खा लेगा। मैं उससे कुछ मांग नहीं रहा हूं, मुझे कोई नौकरी के लिए तनख्वाह नहीं चाहिए, केवल रोटी, और मैं यही सो जाया करूंगा पंडाल में। धीमे धीमे इसको रोल देने लगे। हनुमान जी का रोल करने लगा। शरीर से बलिष्ठ था, ये देहाती आदमी था और बुजुर्ग थे वो। जब बुजुर्ग हो गए, इसकी उम्र हो गई करीब 40 साल के आसपास। इन 25 सालों में इनका उन स्वामी जी का इतना विश्वास जीत लिया कि मंडली के मालिक ने अपना उत्तराधिकारी इसको घोषित कर दिया और इसका नाम रखा गया रामलाल। अब रामलाल, जब स्वामी जी का शरीर शांत हो गया, अब रामलाल को लगा कि पिताजी तो बूढ़े थे, कहीं जा नहीं पाते थे, मुझे अपना जो है ना ये व्यापार बढ़ाना चाहिए और अब जगह जगह जा करके मुझे अपनी मंडली लेकर के और इसका प्रचार करना चाहिए, लोगों को भी भक्ति के माहौल में सुख मिले, ये लीलाएं लोग देखें, ऐसा कुछ मैं करूं। युवा खून है। संजोग से राजस्थान में ही पहुंच गया। संजोग बनता ही, मैंने बोला ना कि भैया संजोग तब बनता है जबकि पूर्व कोई प्रारब्ध जाके पहुंचे। और हुआ ये कि वो जो ठाकुर साहब थे अब 25 साल में बूढ़े हो गए, ठकुरानी भी ढल गई और इनके पास निमंत्रण आया कि फला गांव में आपको रामलीला का आयोजन करना है। पहुंच गए, रामलीला का आयोजन हुआ। ठाकुर ठकुरानी तो चूंकि जमींदार हैं, सबसे आगे आके बैठते थे। बुद्धा पहचानता है कि ये वही ठाकुर ठकुरानी है, लेकिन 25 साल में वो तो पहचानते नहीं कि ये बुद्धा है। और एक दिन ठकुरानी बोली, सुनते हो, इनकी मंडली को निमंत्रण दो, अपने घर पर भोजन के लिए बुलाओ। कितना अच्छा करते हैं लोग, मेरे मन को बहुत सुख मिलता है। और ये स्वरूप बन करके आए, स्वामी जी इनको सबको लेकर के आए। ठाकुर को कमी तो थी नहीं, ठकुरानी की इच्छा पूरी करने के लिए उनको निमंत्रण दिया गया कि कल आप हमारे घर पे सब पात्रों को स्वरूप के साथ लेके, जो राम बनते हैं वो राम बन के आए, जो सीता बनते हैं वो सीता बन के आए, जो हनुमान बनते हैं हनुमान बन के बुलाया गया। सब आए। स्वामी जी को सबसे आगे पहला स्थान और इसके बाद में सब स्वरूप बिठाए गए। ठकुरानी ने बड़ी केसर कस्तूरी डाल करके खीर बनाई, पशु तो थे, और सबको भोजन कराया गया। सबने तृप्ति से के साथ भोजन किया। अब ठकुरानी का मन तो भरा नहीं। जब हृदय गीला हो जाता है तब ये बातें पैदा होती हैं। और एक कटोरे में खीर भर के लेके आई। वो खीर लाके बोलती है स्वामी जी से कि स्वामी जी खीर लो। बोले कि नहीं ठकुरानी, मेरा पेट भर गया, काम। बोला नहीं, मेरे हाथ से तो खीर खानी ही पड़ेगी। आपने खा ली, वो अपनी मर्जी से खा ली, ये तो मेरे आग्रह पे खाओ, मैं जो परस रही हूं, मेरे हाथ से तो खीर खानी ही पड़ेगी। और जैसे ही उसने ये कहा, बुद्धा की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। मांगे मिली न रावड़ी। एक दिन वो था, मैंने केवल रावड़ी मांगी थी, मांगे मिली न रावड़ी, पर आज मार मार कर खीर। ठकुरानी कह रही है, मेरे हाथ से तो आज मार मार से खीर। क्यों? कि शरण लई जब राम की, शरण लई, मांगे मिली न रावड़ी, भयो आंख से नीर। तब मैं रोया था रावड़ी के लिए, भयो आंख से नीर। और शरण लई जब राम की, तो आज मार मार कर। और जैसे ही आंखों से आंसू झरझर बहने लगे तो ठाकुर साहब घबरा गए, ये तो कोई अपराध हो गया हमसे। स्वामी जी क्या हुआ, इन्होंने क्या कह दिया ऐसा,
आप क्यों रोए, आपकी आंखों में क्यों आ रहे हैं, कब तक छुपाते। तो आखिर में कहने ही लगे कि मैं तो इनका उपकार मान करके रो रहा हूं। कैसे कि आप मुझे पहचान नहीं पाए, मैं आपका वही रहुआ बुद्धा हूं जिसको इन्होंने एक रावड़ी तक नहीं दी थी, और आज वही ठकुरानी मुझे मार मार के खीर खिला रही हैं। क्यों कि मैंने भगवान राम की शरण ले रखी थी। अगर रामलीला में नहीं पहुंचा होता, भगवान राम की शरण नहीं ली होती, तो आज का ये ठकुरानी मुझे ऐसे खीर खिला रही होती। धामों के कृपा पात्र नहीं, हम राम के कृपा पात्र। जिन ठकुरानी ने रावड़ी नहीं दी, आज वो खीर खिला रही है। भैया ये राम नाम का फल रोकड़ा है, इसमें धेला उधार नहीं है, धेला। तुलसी प्रभु श्री राम को रीझ भजो या खीस, फल देगा ही देगा। क्या प्रमाण है? बोला उल्टा सीधा उगत है, खेत पड़ेगा। और अधिक प्रमाण चाहिए तो भैया मुझे देख लो। राम नाम फल रोकड़ा, धेला नहीं उधार। देखो रोटी राम को मजे रहा है मार। फली के दो टूक करता नहीं हूं सारे दिन, पिछले 20 साल से एक नया पैसा मैंने कभी कमाया नहीं। 50 साल की उम्र में परिवार छोड़ा है, एक नया पैसा कमाता नहीं। मुझे पता नहीं कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, क्या करता है, क्या धरता है। एक डेबिट कार्ड मेरी जेब में डाल दिया है, जब जितनी जरूरत हो तब उतना। राम नाम फल रोकड़ा, धेला नहीं हुआ। क्यों कि मैंने भजन करने के लिए बूढ़ा होने का इंतजार नहीं किया। ये राकेश बाबू भी समझाते थे तब, अभी आपकी उम्र क्या है? इस उम्र में कोई घर छोड़ के जाता है क्या? सारे नाते रिश्तेदार, ससुराल वाले, पियर वाले, सबके सब इस उम्र में कोई ये। मैंने भजन करने के लिए बूढ़ा होने का इंतजार नहीं किया, क्योंकि मुरझाया हुआ फूल तो प्रतिमा पर भी नहीं चढ़ाया जाता। राम के कृपा पात्र बनो जीवन में, अगर किसी जगह पर पहुंचे। 36,000 वर्ष तक शासन करके वहीं रामझूला जहां हम रहते हैं, वहां इनका आज भी वो बना हुआ है टीला। वहां इन्होंने तपस्या की है, वहां इनके लिए विमान आया है, और काल इनके सामने आकर के खड़ा हुआ है।